नमस्कार, मैं हूं प्रदीप बालरोडिया और आप देख रहे हैं न्यूज नशा हरियाणा। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा अलग-अलग अपने घोषणा पत्र हैं वो जारी कर दिए गए हैं और जिस तरह से जो चुनाव है उसमें दोनों पार्टियों का हरियाणा में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। परंतु जो घोषणा पत्र है उसको लेकर जो राजनीतिक लोग हैं या पत्रकार हैं उनकी क्या राय है, इसको लेकर आज चर्चा करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि इन पार्टियों ने पहले जो अपना घोषणा पत्र दिए थे उन पर ये कितना खरा उतर पाई हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी द्वारा इस बार जो 7 गारंटी दी गई हैं और उसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने भी 20 जो वायदे किए हैं, तो इनके बारे में चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी बहुत सी जो चीज़ें हैं वो रखी हैं कि वो जब सत्ता में आएँगे तो उनको पूरा करेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार केवी पंडित जी जुड़े हैं और इसके साथ ही हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण वत्स जी जुड़े हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे, इनसे जानना चाहेंगे कि जब 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी, तो उस समय उन्होंने जिस तरह से जो वायदे किए थे, क्या उन्हें पूरे कर पाई? और जो उन्होंने घोषणा पत्र में दिया था, उन पर कितना खरा उतर पाई है? सबसे पहले मैं के पंडित जी के पास जाना चाहूँगा। सर, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आया, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना एक घोषणा पत्र है, जिसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है, वो जारी कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों पार्टियों के जो घोषणा पत्र हैं, उनमें कितना अंतर है और किस तरह की जो गारंटी है वो दी गई है? जी सर। देखो, ऐसा है, हर पार्टी चुनाव के समय जनता से वादे करती है। उसका कोई नाम संकल्प पत्र दे देता है, कोई घोषणा पत्र दे देता है। कांग्रेस ने कल जारी करा था, आज बीजेपी ने, जेपी नड्डा जी आए वहां, उन्होंने वो घोषणा पत्र जारी कर दिया। मेन बात ये है, अब उसमें दो बात अनोखी थी। एक तो ये जेपी नड्डा ने ये आश्वासन दिया और ये दावा किया कि हमने 1914 में और 1919 में जो वादे करे थे 100% पूरे कर दिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अगर वादे पूरे करे थे तो मुख्यमंत्री को क्यों बदला गया 4 महीने पहले? जब ही बदला गया जब उनको लगा कि जनता में उनका विश्वास नहीं है, जनता उनसे नाराज है, इसलिए चुनाव जीतने के लिए उन्होंने नायब सिंह सैनी को बनाया। तो पहली चीज तो ये है, 100% वादे कौन से करे थे, वो कौन कौन से पूरे नहीं करे, वो बहुत सी चीजें हैं। हर राजनीतिक दल ये दावा करता है कि उन्होंने पूरा कर लिया, फलाना कर दिया, लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं दिया गया। इस बार भी क्या क्या वादे किए। कांग्रेस ने वादा करा कि हम पावर में आएंगे तो हर महिला को जो 18 से 60 वर्ष की है उसको 2000 मासिक पेंशन देंगे। उन्होंने ये भी वादा किया 25 लाख का इलाज भी हम फ्री करवाएंगे, 300 यूनिट बिजली भी फ्री देंगे। उन्होंने नौजवानों से वादा करा कि हरियाणा में जो 2000 नौकरी रिक्त पड़ी है उनको भर्ती कर देंगे और भर्ती इस ढंग से करेंगे कि लोगों को शिकायत नहीं रहेगी सिफारिश का। उन्होंने ये भी वादा करा कि अभी जो है वो पावर में आएंगे तो आम आदमी के जीवन में सुधार करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, महिलाओं के लिए लाभ का ये स्थिति थी। इसी तरह बैकवर्ड क्लासेस को वो जो हैं 100 गज के प्लाट 3.5 लाख वो प्लाट वितरित करेंगे। पहले भी बांट चुके हैं, उनका ये भी दावा था। अब जो बीजेपी ने आज घोषणा पत्र करा, उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को अपनी योजना के तहत 2100 रुपए देंगे, यानी 100 रुपए कांग्रेस से बढ़ा के देंगे। उन्होंने ये वादा भी नहीं करा बिजली की स्थिति क्या रहेगी, उन्होंने ये भी वादा नहीं करा पेंशन कितनी बढ़ाई जाएगी, जबकि वृद्ध और विधवाओं और दिव्यांग को कांग्रेस ने 6000 रुपए मासिक की पेंशन देने का वादा किया है। लेकिन इसमें बीजेपी ने कोई स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा। तो ये लगता है कि पार्टियां दोनों हैं। बीजेपी ने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जो वादा करा बिना हिसाब लगाए कर दिया, और अब जो है मोटी बात यह है कि 4 लाख से अधिक करोड़ रुपया हरियाणा पर कर्ज है। उस कर्ज का ना तो बीजेपी ने बताया ना इन्होंने समाधान बताया क्या करेंगे। हालत ये है कि नई सरकार जो भी बनेगी उस सरकार के पास इतना करोड़ रुपया उधार होगा, 25% टोटल बजट का उनको ब्याज के रूप में देना पड़ेगा, और 50% सर्विस गवर्नमेंट सर्विसेज के खर्चे हैं सारे प्रशासनिक,
और 20-25% जो बजट का मिलेगा वो राज्य सरकार कैसे सारे वादे पूरे करेगी, ये एक साफ बात है। लेकिन इस पे मुझे लगता है कि दोनों राजनीतिक पार्टी को सफाई देनी चाहिए। अब इतना बजट है, इतना बनेगा, ये तो हमें जो मोटा मोटा दिखाई दे रहा है वो तो सामने है हमारे। तो बजट कितना पूरा होगा, या बीजेपी ने वादे पूरे करे तो जनता में नाराजगी क्यों है, कर्मचारी नाराज क्यों है, किसान नाराज क्यों है, और पंच सरपंच नाराज क्यों है, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर क्यों आंदोलन की राह पर हैं। तो ये सारी चीजें, फिर महंगाई और बेरोजगारी के मतलब सरकार से जो आंकड़े दिए गए थे वो 37% बताए, हरियाणा में देश भर में सबसे खतरनाक बेरोजगारी मोड पे, उसका कोई समाधान फिलहाल बीजेपी के मैनिफेस्टो पर नहीं दिखाई दे रहा। उन्होंने एक ही चीज कही, IMT की तर्ज पर हम 10 स्मार्ट सिटी बनाएंगे और उसमें 50-50 हजार लोगों को, नौजवानों को रोजगार देंगे। लेकिन लगा बंधा कोई ऐसी सुस्पष्ट नीति नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हम 2 लाख नौकरी भर देंगे, लेकिन 2 लाख तो खाली हैं, वो तो भरने ही पड़ेंगे। कांग्रेस भी वादा कर सकती, इनकी ये नालायकी है कि इनकी सरकार होते हुए 2000 नौकरियों का रिट छोड़ दी नहीं। तो ये जो वादे किए गए हैं, मुझे लगता है ये सारे वादे हवा हवाई हैं। ज्यादा जनता की कितनी सेवा करेंगे, बजट कितना बचा है इनके पास, उस बजट से कितना इनको वेलफेयर पे एलोकेट करेंगे, कुछ डेवलपमेंट पे करेंगे। आंटी का फोन आ रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसमें जो वादे करें बीजेपी ने, मुझे लगता है कि वो वादे सार्थक नहीं है। हालांकि हर पार्टी ये क्लेम करती है कि हमने 100% पूरे कर दिए। तो ये है बड़ी मोटी मोटी बात। और दूसरी चीज ये है, प्रवीण जी जी मैं अभी प्रवीण जी के पास जाना चाहूँ। प्रवीण जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक अग्निवीर की योजना चलाई थी और जिसे सबसे ज्यादा विरोध दक्षिणी हरियाणा में हुआ, क्योंकि पूरा दक्षिणी हरियाणा जो इलाका है इसे सैनिकों की खान के नाम से जाना जाता है और यहाँ के युवा सेना में जाते हैं। परंतु ये योजना आने के बाद जो युवा हैं उन्हें सेना में जाने का जो अवसर था उसमें कहीं ना कहीं एक बाधा पैदा हुई, उसके बाद में विरोध हुआ। कांग्रेस पार्टी ने इसे खत्म करने की जो मांग की और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी अब घोषणा पत्र में कह रही है कि जो अग्निवीर योजना से आएंगे उन्हें परमानेंट नौकरी देंगे। तो आप इस योजना को और जो भारतीय जनता पार्टी का जो वायदा किया है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए प्रदीप जी, योजना का विरोध तो काफी हुआ था। हरियाणा में भी इसका विरोध हुआ था, विपक्षी दलों ने भी इसका विरोध किया था। लेकिन उस समय भी इस विरोध को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम जो अग्निवीर रिटायर होकर के आएंगे, अपनी सर्विस पूरी करके आएंगे, उनको जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और जो पुलिस है उसमें कुछ परसेंट को एडजस्ट करने का काम करेंगे। इसके बाद अब हरियाणा में चुनाव है, क्योंकि सेना में हरियाणा का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो उसको देखते हुए जवान को साधने के लिए जो है भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में ये चीज डाली है कि जितने भी जो अग्निवीर आएंगे उनको गारंटी के साथ सरकारी नौकरी वो देने का काम करेंगे। लेकिन चुनाव के बाद कितना ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा ये देखने वाली बात रहेगी। और इसके साथ ही प्रदीप जी देखिए, जिस तरह के वादे कांग्रेस के घोषणा पत्र में हैं, लगभग उसी तरह के वादे जो हैं, जैसा पंडित जी बता भी रहे थे कि थोड़ा बहुत बदलाव करके जो है भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो लिखी है वो एक किसानों को कानूनी गारंटी के साथ MSP देने की, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान नाराज चल रहे हैं पिछले काफी समय से और काफी विरोध भी भाजपा का करते आए हैं। तो फिलहाल कांग्रेस ने किसानों को साधने के लिए जो है कानूनी गारंटी देने का प्रावधान किया है। हालांकि स्टेट के पास मुझे लगता है कि कुछ फसलों को छोड़कर बाकी के राइट्स नहीं है कि गारंटी MSP दे सके, लेकिन कांग्रेस ने वादा जरूर किया है और वादे पे कितनी खरी उतरेगी ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से ये, अच्छा जैसे अभी पंडित जी ने एक बात का जिक्र किया था कि कर्ज में डूब रहा है हरियाणा, तो जिस तरह की मुफ्त की बिजली देने की घोषणाएं, सिलेंडर का रेट कम करने की घोषणाएं और पेंशन देने की घोषणाएं, ये सब राजकीय कोष पर बोझ बढ़ाने वाली चीजें हैं। कहीं ना कहीं हमें लोगों के लिए ऐसे अवसर पैदा करने चाहिए कि हमें पेंशन देनी ना पड़े, उनको ऐसा रोजगार हम दें
युवाओं को कि पेंशन की जरूरत ही ना पड़े, उनका अपना काम धंधा हो, वो नौकरी करें। तो ये एक जो इसके पीछे तो एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि जो राजनीतिक दल है मुफ्त की रेवड़ियां बांटनी बंद करें। अब 300 यूनिट बिजली का वादा कांग्रेस ने कर दिया, बीजेपी ने 2000 रुपए 2100 रुपए का पेंशन देने का वादा कर दिया। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप रोजगार देने की बात करें कि हम रोजगार के अवसर आपको मुहैया कराएंगे, हम आपको रोजगार देंगे ताकि पेंशन की जरूरत ही ना पड़े। जी, बिल्कुल। जिस तरह से आज की जो चर्चा है उसमें हमने अभी दोनों पार्टी के जो घोषणा पत्र थे उसमें जो मुख्य मुद्दे थे, जो मुख्य वायदे किए हैं उनके ऊपर अभी चर्चा की है, लेकिन तकनीकी कारणों से आवाज की जो दिक्कत है उस कारण से चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और दोबारा से हम इस घोषणा पत्र को लेकर दोनों पार्टियों के जो घोषणा पत्र उनके एक-एक बिंदु के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े के पंडित जी, प्रवीण जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।